नमस्ते, मैं विष्णु सारड़ा वीएस इन्फोटेक का ओनर। आज टैली प्राइम में ज्वेलरी मॉड्यूल कस्टमाइजेशंस के द्वारा किस तरह वर्क करेगा इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल चाहिए और ज्वेलरी मॉड्यूल का एड ऑन आपको यहाँ पर अटैच करना होगा, तो ही आप ज्वेलरी मॉड्यूल का इम्प्लीमेंट कर पाओगे। उसके बाद F1 में जाकर TDL एड ऑन में जाइए, F6 कीजिए और यहाँ पर आपको पूछेगा इनेबल ज्वेलरी बिजनेस मॉड्यूल, इसे यस करना है। एटो पार्ट नंबरिंग फॉर स्टॉक आइटम, अगर आपको ज्वेलरी में बारकोडिंग अगर टैली में शुरू करनी है तो उसके लिए आपको यस करना होगा, ताकि बारकोड का नंबर जो होगा वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। और अगर बारकोड की लेबल प्रिंटिंग टैली में से इम्प्लीमेंट करवाना है, इसको आपको यस करना होगा। और जो कुछ सेटअप दिया है, कंपनी का नाम, कंप्यूटर का नाम, बारकोड प्रिंटर को शेयर करके उस प्रिंटर का नाम, ये LPT पोर्ट, ये सब आपको यहाँ पर सेट करना होगा, तो आपकी बारकोडिंग टैली से डायरेक्ट निकल पाएगी। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी लेवल का, ये सब प्राइमरी लेवल की ये सेटिंग हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, वाउचर टाइप बनाना है। जैसा कि इस ज्वेलरी मॉड्यूल के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ये आपको मैं बताता हूँ। इस ज्वेलरी मॉड्यूल से अगर ज्वेलरी मॉड्यूल ना हो तो आपको मान लीजिए कोई ए नाम का कस्टमर आपके पास गोल्ड परचेस करने के लिए आ रहा है और वो पुराना गोल्ड आपको दे रहा है, तो क्या करेंगे आप टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले पुराने गोल्ड की एंट्री परचेस में करोगे, फिर सेल्स की एंट्री आप सेल्स में करोगे। और क्या करेगा, सेल्स की एंट्री से पुराने गोल्ड की वैल्यू माइनस करने के बाद आप उसको क्या करोगे, जो बचे वाली जो अमाउंट है आप उसको कैश करोगे या ऑनलाइन दोगे। मतलब एक ट्रांजेक्शन्स के लिए आप एक कस्टमर के लिए आपको 3 एंट्री करनी होती है, सेल, परचेस, रिसिप्ट। तो इसके अलावा अगर आप ये बारकोड का अगर ज्वेलरी मॉड्यूल का इम्प्लीमेंट विद बारकोड या विदाउट बारकोड आप अगर करते हो तो आपका एक सिंगल स्क्रीन में आपका काम हो जाएगा। मतलब सेल्स की एंट्री करते समय ही आप परचेस की भी एंट्री ले पाओगे, उसी समय ही आप रिसिप्ट की भी एंट्री आप ले सकते हो। तो ये कैसे करना है आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा। क्रिएट वाउचर टाइप URD परचेस, इसको लीजिए परचेस। और F12 के अंदर स्टॉक कैटेगरी को यस करोगे और आइटम में बैच अगर चाहिए बैच F11 करोगे और F11 करने के बाद यहां पर आपको मेंटेन बैचेस को यस करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको आइटम में कैटेगरी और बैचेस दोनों ऑप्शन आपके इनेबल हो जाएंगे। अब कैटेगरी में आप क्या दे सकते हो, अलसी करके 24 कैरेट दे सकते हो और आइटम के पीछे भी आप लिख सकते हो 24 कैरेट। फिर मेंटेन बैचेस को यस करने के बाद हॉलमार्क यूज करना है तो यस करो, अगर नहीं करना है तो आप बैचेस को नो रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको GST का रेट देना है, आपका जो भी GST का रेट है। ये होने के बाद आप जब सेल्स की एंट्री करने आओगे, आपको मैं सेल्स की एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मैंने अकाउंट बना के रखा है विष्णु सारड़ा, इसके पहले गांधी ज्वेलर्स से अकाउंट बना के रखा है। गांधी ज्वेलर्स से हमने क्या किया है, गोल्ड परचेस किया है। जब हमने इसके पास से जो गोल्ड परचेस किया था, हमने क्या किया देखिए, गोल्ड ऑर्नामेंट, उसका HUID नंबर डाला और एक परचेस का बिल हमने यहाँ पर सेव किया। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप बारकोडिंग अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको आइटम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे बारकोड से QR कोड का गन प्रेस करोगे आइटम के ऊपर, आपका आइटम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बारकोडिंग यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पर HUID मैन्युअली भी दे सकते हो। और एक बात, अगर बिल में आपको एक्चुअल क्वांटिटी, बिल क्वांटिटी अगर चाहिए, फिर से वही ऑप्शन है, आप F11 में जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी, इसे आप यस कर सकते हो। तो इस तरह से परचेज की एंट्री मैंने की है। मैं डायरेक्ट सेल्स की एंट्री पे आता हूँ। मान लीजिए 1 तारीख को मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूं। आज इसको मैं जब एंटर करूंगा तो मुझे पूछेगा और डॉक्यूमेंट टाइप, ये कस्टमाइज्ड पार्ट है। इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट,
जो भी आपको लेना है वो आप ले लोगे। समझो मैंने लिया आधार कार्ड का नंबर डाला, इसको सेव किया, गोल्ड ऑर्नामेंट लिया, इसके बाद वो हॉलमार्क की लिस्ट आएगी। ये लिस्ट कहाँ से आएगी? आप परचेस करते समय लोगे तब आएगी, या आपने परचेस करके उसको कुछ बनाकर हॉलमार्क करके डाला है तो आप स्टॉक जनरल में भी अगर एंट्री लोगे तो यहाँ पर हॉलमार्क नंबर ले सकते हो। इसको एंटर करो, 1 पीस 2 ग्राम ऑटोमेटिक आ गया, 2 ग्राम भी। अगर एक्चुअल क्वांटिटी बिल क्वांटिटी में अगर डिफरेंस है, कुछ खड़े का आपको अगर वजन माइनस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें रेट डाला मैंने, फिर मेकिंग चार्जेस पूछेगा, कैसे देना है मेकिंग चार्जेस आपको। मान लीजिए 200 रुपीज़ आप लमसम दे रहे हो तो 10,830 आ गया, 200 पर ग्राम के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आ गई। अगर आपको लमसम अमाउंट देनी है, आप लमसम अमाउंट भी यहाँ पर दे सकते हो। जैसा भी हो, आप ग्राम के ऊपर देना चाहो ग्राम पे देना चाहते हो, और लमसम अमाउंट देना चाहते हो लेबर चार्जेस की, वो भी दे सकते हो। इसको एंटर कीजिए, आपको इसने एंटर किया। मान लीजिए इसमें कुछ ओल्ड गोल्ड का परचेसिंग है, यस कीजिए, यूआरडी परचेस, यहाँ पर परचेस यूआरडी का लेजर अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, आइटम लीजिए, गोल्ड ऑर्नामेंट ओल्ड ले रहे हैं आप, 1 पीस ले रहे, समझो 1 ग्राम ले रहे हो, 90% प्योरिटी, 5,400 का रेट है। ये हो गया पुराना गोल्ड। जनरेट रिसिप्ट एंट्री, अब जो बचे वाले पैसे हैं उसका रिसिप्ट एंट्री करना है, यस करेंगे आप। यहाँ पर आपको दिखाएगा इतने का बिल बना है, इतने का पुराना गोल्ड है, 6,419 रुपये उसके पास से लेना है। आप कैश में जाओगे, रिसिप्ट में करोगे, ऑटोमेटिक आपकी परचेज की एंट्री बन जाएगी, रिसिप्ट की एंट्री बन जाएगी, आपका ये बिल बन जाएगा। अगर आप बिल को देखोगे, यहाँ पर देखिए आप पीसेस, नेट वेट, रेट, अमाउंट, मेकिंग चार्जेस भी आ गया, ओल्ड गोल्ड का परचेज की समरी, रिसिप्ट की समरी, ये बिलिंग का फॉर्मेट आ गया। आप अलग से कुछ फॉर्मेट करना चाहते हो तो भी हम आपको बना के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर रिपोर्ट देखना है आपको डिस्प्ले के अंदर, अगर बारकोड हॉलमार्क रिपोर्ट भी देख सकते हो, हॉलमार्क स्टॉक का रिपोर्ट देख सकते हो, हॉलमार्क सेल का रिपोर्ट देख सकते हो, और आप अगर आपके कारागिर को कुछ गोल्ड बनाने के लिए दे रहे हो तो उसकी भी एंट्री पास करके उसका भी प्रिंट आउट आप ले सकते हो। और इस तरह से अच्छी तरह से ज्वेलरी मॉड्यूल का इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। सिर्फ आपको आइडिया आने के लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। आप डीप में अगर इसका डेमो लेना चाहते हो, आप मुझे या मेरी टीम को कॉल करके आप ले सकते हो।